बच्चे बनाए नहीं जाते, बने बनाए आते। ध्यान दो, पूरी वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के आधार पर साइंटिस्टों को चैलेंज करते हुए कहता हूं, बच्चे बनाए नहीं जाते, बच्चे बने बनाए जन्म लेते हैं। अगर जीवन के प्रारंभिक 3 संस्कार माता पिता चूक गए तो फिर अनंत प्रयत्न करने होंगे। शायद किसी किसी के ऊपर रघुनाथ की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तब तो बात बन जाएगी, नहीं तो बात बनना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जिनके हो चुके उनके हो चुके, जिनके होने हैं वो ध्यान से सुनो। जिनके हो चुके उनके लिए भी बता दूंगा, और जिनके होने वाले हैं वो सुन लो। 3 संस्कार मैं तुम्हें परसों बताऊंगा, उसका पालन तुम कर लेना। और इतना साधारण है, इतना सहज है, तुमको लगता होगा क्या संस्कार है भाई, कुछ नहीं, कैडबरीज खाने से भी सस्ता है, हलवा खाने से भी आसान है। जानकारी के अभाव में तुम नहीं कर पाए, जिसके कारण तुमको इतनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। अब वो माता पिता पूछेंगे, गुरुजी जिनका हो गया उनके लिए भी कोई उपाय है? उनके लिए भी है, और वो भी अत्यंत सहज है। अगर उस पर कर्म कर लिया आपने तो कम से कम अपने बच्चों के निगाह में खलनायक बनकर के नहीं जाओगे इस दुनिया से। नहीं तो याद रखना, बच्चों का कोई दोष नहीं है, जन्म तुमने दिया है, लाए तुम हो। उन्होंने ऊपर से नहीं चिल्लाया था कि मैं तुम्हारा बेटा बन के आना चाहता हूं, तुम लाए हो। तो कुछ चीजें जान लोगे तो अपने बच्चों को वो दे के जा पाओगे जो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें नहीं दे पाए हैं जानकारी के अभाव में। सब खेल जानकारी का है, ज्ञान का है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में किसी के माता पिता खराब होते, माता तो कुमाता होती ही नहीं, पिता बुरे होते ही नहीं। कोई भी माता पिता अपने संतान के आनंद सुख और प्रेम के लिए ही काम करता है। कोई भी माता पिता अपने संतान को दुखी करने के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन केवल चाहने से क्या होगा? महाराज जी बताइए, हम क्या अपने बच्चों का अमंगल चाहते होंगे? नहीं मेरी मां, कोई नहीं चाहता। अरे भगवान भी खड़ा होके कहे आके कि कोई मां जन्म देने वाली अपने बच्चे का अमंगल चाहेगी, तो एक बार तो उन्हीं पे शंका हो जाएगा। कोई मां नहीं चाहेगी कि जिसके गर्भ से बच्चा जन्म लिया है वो दुखी रहे। लेकिन फिर मेरा एक शाश्वत प्रश्न ये है कि अगर दुनिया की कोई मां और कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी रहे, तकलीफ में रहे, तो फिर दुनिया के 80% से ज्यादा लोग क्यों तकलीफ और दुख में हैं? ये मुझे उत्तर चाहिए। अगर कोई नहीं चाहता, और नहीं चाहता ये पक्की बात, तो फिर दुखी क्यों है? याद रखो,
इस सवाल का जवाब मिले बिना मजदूरों की तरह जिंदगी खट खट कर अपनी भी जिंदगी खत्म कर लोगे और उनके भी जीवन में कोई तुम ऐसे दीपक न जला पाओगे जिससे उनके जीवन का अंधकार दूर हो सके। इसलिए भागवत, रामायण और धर्म के मंच पर उठने वाला वर्तमान समय का ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब व्यासपीठ और महापुरुषों से तुम्हें मिलना चाहिए। तुम नहीं चाहते अपने बच्चों को दुख देना, फिर भी वो दुखी क्यों हैं? नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे तुमको रुलाना, तुमसे जुबान लड़ाना, तुम्हारे विरुद्ध चलना, फिर भी क्यों तुम्हारे मन के विपरीत वो चल रहे हैं? ये प्रश्न यक्ष की तरह खड़ा है।